हेलो दोस्तों, मैं फैक्ट मुकेम्बो आपके सामने लेकर आया हूँ मेवाड़ की गाथा मुकेम्बो के जवानी। मैं उस किले के बारे में बताऊंगा जिसका नाम पहले ऊंटाला का किला, हाल फिलहाल में वल्लभनगर का किला कहा जाता है। हाल फिलहाल में वल्लभनगर का किला कहा जाता है जब महाराणा प्रताप और उनके पुत्र अमर सिंह मुगलों से अपने किलों को वापस छुड़ा रहे थे, तब अमर सिंह फर्स्ट को एक टास्क मिला, यानी कहा गया कि भाई आप ऊंटाला किले में जाइए और वहाँ से मुगलों को खदेड़ कर बाहर निकालिए। तो अमर सिंह प्रथम के साथ सक्तावत, बल्लू सक्तावत और जैत सिंह चुंडावत ये दोनों भी गए थे। बल्लू सक्तावत जैसे महाराणा प्रताप के भाई हुआ करते थे शक्ति सिंह, तो उन्हीं के वंशज आगे चलकर सक्तावत कहलाए। तो बल्लू सक्तावत थे महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशज, और जैत सिंह चुंडावत थे जो उनके सामंत हुआ करते थे, चुंडावत, जो सदैव जिन्होंने कसम खा रखी थी कि मेवाड़ की रक्षा करना। एक और फैक्ट कि सामंत जो चुंडावत थे वो पहले मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, पर उन्होंने पदवी राणाओं के लिए छोड़ दी और उसके बाद तत्पश्चात ये राणा उदय सिंह राणा, ये सब जो भी राणा खानदान हुआ वो इनके बाद हुआ। और इन्होंने कसम खा रखी थी कि हर बार जब भी कोई मेवाड़ पर कोई आक्रमण करेगा तो उसका बचाव किया जाएगा। तो अमर सिंह लेकर उस किले के बाहर पहुँचे और कुछ मुगलों से लड़ाई करी, और मतलब ज़्यादा मुगल नहीं थे वहाँ पर, और उन्होंने खदेड़ कर बाहर निकाल दिया। खदेड़ कर बाहर निकालने के तत्पश्चात वे किले के अंदर जाने लगे। तो वहाँ पर बल्लू सक्तावत और जैत सिंह चुंडावत द्वारा एक सवाल पूछा गया अमर सिंह से कि भाई इस किले को जीतने के बाद इस पर शासन करने का हक किसे दिया जाएगा। तो बल्लू सक्तावत ने कहा कि ये मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि हम शक्ति सिंह के वंशज हैं, हमें चित्तौड़ का किला भी नहीं मिला, पर ये किला तो हमें मिलना चाहिए। उधर से चुंडावतों ने कहा कि ये हमारी पाटवी गढ़ है, मतलब कि उनका पुराना, यानी जो उनके दादा परदादाओं के समय का गढ़ था जो मुगलों ने उनसे छीन लिया था, वो उन्हें हक वापस चाहिए। अब अमर सिंह धर्म संकट में थे कि अपने चाचा के वंशजों के बारे में सोचें या फिर अपने सामंतों के बारे में सोचें। तो उन्हें एक युक्ति सूझी, कहा जो इस महल के अंदर सबसे पहले जाएगा और सबसे पहला कदम रखेगा उसका ये किला हो जाएगा। ठीक है, सभी को आ गया समझ में कि ठीक है भाई मैं पहले जाऊंगा। तो दोनों को बताया गया कि आप दोनों एक साथ जाइए, जो पहले गया वह इसका शासक होगा। इसी कारणवश आगे चलते चलते बल्लू सक्तावत ने कहा कि मैं गेट, यानी जो मेन गेट होता है उसको तोड़कर अंदर जाऊंगा, और जो जैत सिंह चुंडावत है उन्होंने कहा कि मैं जो महल के पिछली रास्ते हैं वहाँ से पीछे से ऊपर आकर अंदर जाऊंगा। ठीक है, दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर तैयार होकर चले गए। अब बल्लू सक्तावत जो कि गेट के मुख्य द्वार को, यानी महल के मुख्य द्वार को तोड़ने के लिए जा रहा था, तब वहाँ पर देखा कि मुख्य द्वार पे कीलें लगी हुई है। जब बल्लू सक्तावत किले के मुख्य द्वार की तरफ जा रहा था तो वहाँ देखा मुख्य द्वार पर बहुत ही बड़ा दरवाज़ा और कीलें लगी हुई है। तो उस समय क्या होता था, जो मुख्य दरवाजे हैं उनको हाथियों के द्वारा तोड़वाया जाता था, पर अब हाथी पागल थोड़ी होगा जो कीलों पर मारेगा। तो क्या करते थे, वह हाथी के सबसे पहले हाथी को शराब का सेवन कराते थे ताकि हाथी नशे में हो जाए और उस पर टक्कर मारे। ठीक है, हाथी को खूब सारी शराब पिलाई गई और हाथी ने टक्कर मारी किस पे, दरवाजे पे। एक टक्कर मारी, जब कीले चुभी ना, हाथी का सारा नशा उतर के बाहर आ गया। तब हाथी बोले ना भाई मैं नहीं जाऊँ। तो उसके तत्पश्चात बल्लू सक्तावत ने सोचा कि अब हाथी तो मारेगा नहीं और ये किला हमारे हाथ से चला जाएगा। तो वह बोला कि हाथी किलों को नहीं मार सकता, पर मुझे तो टक्कर मार सकता है। तो बल्लू सक्तावत ने अपने आप को किलों के आगे रख लिया और हाथी को मारने के लिए भेजा। हाथी ने बल्लू सक्तावत को टक्कर मारी और महल का दरवाज़ा लगभग आधा तोड़ दिया। अब यही खबर चुंडावतों के पास पहुंची, जो कि पिछले गेट से, यानी पिछले दीवारों से अंदर आने का प्रयास कर रहे थे। तो जैत सिंह चुंडावत को बताया गया कि भाई बल्लू सक्तावत ने तो आधा दरवाज़ा तोड़ दिया है, आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए। तो जैत सिंह चुंडावत के मन में एक व्यथा सूझी कि बल्लू सक्तावत यदि दरवाज़ा तोड़ने में सफल हो गया तो वह हमारे पूर्वजों का और जो शासन किया हुआ किला है वो उसे ले लेगा, और आने वाले पूर्वज हम पर थूकेंगे कि हम एक किला भी ना बचा पाए। इसीलिए जैत सिंह चुंडावत ने एक युक्ति सोची और कहा, अपने सैनिकों को कहा
कि मेरा गर्दन जो कि उन्होंने खुद काटी और दी। सबसे पहले अपने सैनिक को कहा कि भाई मेरी गर्दन को अंदर फेंक देना। उन्होंने सबसे पहले अपना धड़ काटा और सैनिक को पकड़ाया और सैनिक ने उसका धड़ यानी किसका, जैत सिंह चुंडावत का धड़ महल के अंदर फेंक दिया। और उधर बल्लू सत्तावत भरकस कोशिश कर रहा है महल को तोड़ने के लिए और अंदर जाने के लिए। जैसे ही अगली चोट यानी हाथी ने दोबारा मारा तो वह महल का दरवाज़ा टूट गया। पर जैसे ही बल्लू सत्तावत अंदर गया तो वहाँ पर एक धड़ देखा जो कि जैत सिंह चुंडावत का था। तब इस जगह पर एक दोहा बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, दोहा कहा गया है उस समय की कहानी में, है ना। तो उस दोहे को मैं याद कर आपको बताना। जो उस समय दोहा कहा गया था वो इस प्रकार था, निजर न पूगी जिन जगह गोड़ो पड़ियो न आए, निजर न पूगी जिन जगह गोड़ो पड़ियो न आए, पाँव सु घणो पहली सर गढ़ में जाए। अर्थात जिस जगह पे नज़र भी नहीं जा सकती वहाँ पर एक घोड़ा गिरा और पाँव भी नहीं पहुँचे उससे पहले जैत सिंह चुंडावत का सर उस किले में पहुँच गया। जैसा कि उन बल्लू सत्तावत और जैत सिंह चुंडावत के बीच में तय हुआ था कि वह जो भी पहले प्रवेश करेगा उसका राजा। ठीक उसी शर्त अनुसार बल्लू सत्तावत ने अपनी हार मानी और ये दोहा समझा और बताया कि भाई अब से इसका राजा जैत सिंह चुंडावत के वंशज होंगे। तब से चुंडावतों के वंशज यानी चुंडावत के वंशज आगे से आगे जाकर इस किले पर शासन कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि मेवाड़ के उस समय में इतने सूरवीर और अपने आन बान शान के लिए अपनी जान को गंवाने तक तैयार रहते थे। वह अपने पूर्वजों या फिर आने वाली पीढ़ियों में अपने सम्मान को रखने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते थे। तो आपका सिर्फ इतना ही काम होगा, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।